ऑफ यू आप सभी का एक बार फिर से मैं एमके की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि मैं सोमवार से शुक्रवार रोजाना रात के 8 बजे आप लोगों के बीच कॉम्पिटिटिव्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मैं मैथमेटिक्स का क्लास लेकर आ रहा हूं। और इस क्लास में मैंने सबसे पहले आप लोगों के बीच टाइम एंड वर्क का क्लास स्टार्ट किया है। इस क्लास के क्रम में आज ये मेरा क्लास 8वां क्लास है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 7 क्लास प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो चलिए आज मैं जिस बारे में आप लोगों से के बीच बात करने वाला हूँ, पहले मैं बता देता हूँ। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि व्यक्ति, औरत या फिर बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। बहुत ही शानदार और जानदार ट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के माध्यम से आज ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के बीच बताया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 4 व्यक्ति और 6 औरत किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, जबकि 3 आदमी और 5 औरत उसी कार्य को 10 दिन में कर पाते हैं। तो 10 औरत उस काम को कितने दिनों में करेंगे? यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि इसमें क्वेश्चन बताया गया है कि 4 आदमी और 6 औरत किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं 4 आदमी और 6 औरत मिलकर के काम कर रहे हैं। तो 4 आदमी, तो आदमी के लिए हम मैन यानी कि यम का मान ले लेते हैं और 6 औरत इनके साथ मिली हुई है। औरत के लिए हम ओमेन के यानी कि डब्लू का मान लेके चलते हैं। तो ये दोनों जो व्यक्ति मिल करके क्या करते हैं, किसी काम को करने में 8 दिन का समय लगा रहा है। तो एक क्या निकल गया, मैन इंटू डे करने से टोटल वर्क निकलता है, यानी कि 4 आदमी और 6 औरत मिलकर के किसी काम को करने में 8 दिन का समय लिया। अगर मैं इनको 8 से गुना कर दूं तो टोटल जितना काम है वो काम प्राप्त हो गया। उसी काम को 3 आदमी और 5 औरत 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 3 आदमी है 3 एम और 5 औरत यानी 5 डब्लू। अब इस तरह का जो हम व्यवस्था करते हैं तो काम करने में 10 दिन का समय लग रहा है। 10 दिन का समय लग रहा है। तो बोला गया 10 औरत उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं कि इनका रेशियो क्या होता है, जो कि आदमी और औरत का सबसे पहले रेशियो निकाल देते हैं। क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति का कहीं काम बताया गया है तो दोनों व्यक्ति का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब इनका मल्टीप्लाई से करते तो क्या बन जाएगा, 8 चौके 32 एम और 8 छक्के 48 डब्लू, 10 या 30 एम और 10 पचे 50 डब्लू। इसमें क्या करो, एक तरफ एम और एक तरफ डब्लू कर लेते हैं। यहाँ पर था 32 एम माइनस क्या हो जाएगा 30 एम, इधर क्या था 50 डब्लू, इधर क्या बन जाएगा माइनस होकर के 48 डब्लू। उसके बाद जब 32 में 30 घटेगा तो 2 एम बचेगा, इधर क्या बचेगा यहाँ पर भी 2 डब्लू। तो यहाँ से 2 भी आपस में क्या कट जाएगा, तो क्या बच गया एम बराबर डब्लू। इसका मतलब ये हुआ कि जितना एक व्यक्ति काम करता है उतना ही काम एक महिला कर रही है, यानी दोनों का जो काम करने की क्षमता है बिल्कुल बराबर है। अब जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि इस काम को 10 औरत मिलकर के कितने दिनों में करेगी, तो नहीं पता कितने दिनों में करेगी। तो क्या मान लिया इसका, 10 औरत किसी काम को x दिन में पूरा कर रही है। ये भी तो काम हो गया, ये कौन सा काम को कर रही है, जो काम पहले से था उसी काम को तो ये करेगी। तो काम था कितना, तो ए भी काम है ए भी काम है, हम दोनों तरफ से किसी को भी इक्वल लेके बना सकते हैं। तो काम यहाँ पर लिख देते, यानी कि ए जो 10 महिला जितना भी काम करेगी वो काम कितना था, वो काम तो इतना ही था 4 एम प्लस 6 डब्लू। इनके द्वारा 8 दिन में जितना काम किया गया है वही टोटल काम है, और उसी काम को तो 10 महिला करना चाह रही है। कितने दिनों में करेगी नहीं क्लियर था, तो x दिन इनका मान लिया गया है। अब मुझे यहाँ से x का वैल्यू निकालनी है।
अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो है इसका यूनिट क्या है, महिला में है, तो यहाँ पर जितने भी मान है इन सभी को हमको महिला में ही चेंज करना पड़ेगा। तो अब देखो किस प्रकार से चेंज करते हैं। ए तो क्या हो गया, मेन हो गया, मेन तो चलेगा नहीं, तो एम के बदला क्या होता है, एम बराबर डब्लू हो रहा है डायरेक्ट, तो एम के स्थान पे क्या कर सकते हैं, जब एम का वैल्यू चेंज करेंगे तो एम के बदला क्या होता है, डब्लू होता है ना, तो एम के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, डब्लू लिख सकते हैं। 6W तो खैर पहले से कोई दिक्कत नहीं, इसमें गुना 8 कर दिया गया। अब इसमें 10W इंटू एक्स बराबर क्या निकलेगा, 6 4 10, 10W इंटू 8, तो 10W क्या आपस में कट गया, तो एक से वैल्यू क्या निकल गया, 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 महिला मिलकर के उस काम को 8 दिन में पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से अगर सवाल आता है आपके बीच जिसमें कि व्यक्ति और महिला या फिर बच्चे भी आ सकते हैं, 3 कंडीशन भी हो सकते हैं आपके बीच, इस तरह का क्वेश्चन को इस वे में निकालेंगे तो बहुत ही आसान तरीकों से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश करो, अगर व्यक्ति और औरतें दिया गया है तो उन दोनों का रेशियो निकाल लो, फिर उन रेशियो की मदद से जितने भी व्यक्ति से लास्ट में काम कराने की बात कही गई हो तो उसके साथ उनका संबंध स्थापित करके हम इससे बहुत ही ईजी वे में निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति या 2 औरत या 4 लड़के, देखो इसमें 3 कंडीशन दे दिया गया, 3 व्यक्ति के बारे में लिखा गया है कि एक व्यक्ति या 2 औरत या 4 लड़के किसी काम को 44 दिन में करते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो एक आदमी या 2 औरत या 4 लड़के, तो इसमें बताया गया या तो एक आदमी हो जाए, एक मैन, या नहीं तो क्या हो जाए, या का मतलब या तो एक आदमी या बराबर, यानी इसी के इक्वल वो काम करेगा, तो इसमें बराबर लेके चलेंगे, एक आदमी या 2 औरत, यानी कि 2 औरत, उसके बाद या 4 लड़के, या 4 लड़के और भी किसी काम को 44 दिन में करते हैं। इसका मतलब ये आपस में इक्वल कैसे कर दिए, यानी कि एक आदमी भी 44 दिन में काम करेगा, 2 औरत भी 44 दिन में काम करेगी और 4 लड़के भी 44 दिन में ही काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी का तो गुना 44 से ही करेंगे ना, तो 44 आपस में कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, 1m 2w और 4b ही तो बचेगा। इसमें 44 को मल्टीप्लाई करके इसको कटा के भी तो यही प्रोसेस, इतना ही निकलना है, तो इसलिए मैंने 44 को यहाँ पे यूज नहीं किया। लेकिन जब सभी का अलग अलग दिन दिया हुआ रहता कि एक व्यक्ति 10 दिन में काम करता है, 2 औरत 15 दिन में काम करती है, 4 बच्चे, अगर 22 दिन या कुछ अलग दिन भी दिया हुआ रहता, तो ऐसा कंडीशन में इनका जो दिन का संख्या है उनसे इनको गुना करके ही रेशियो निकालना पड़ता। लेकिन इसमें सभी का एक बराबर दिन है, इंटू 44 कर दें, क्या इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया, उनका यूज इसमें नहीं किया है। तो अब इनका रेशियो निकाला जाए तो 1m इजिकल टू 2w इजिकल टू 4b, यानी यही कहे इसका क्या रेशियो लगे, इस पे तो कुछ कट नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कटने के लिए कुछ और अवशेष बचा नहीं है, इस वजह से इनका रेशियो 1m 2w और 4b ही बचा हुआ रहेगा। अब इसके माध्यम से देखो आप किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, क्योंकि एक आदमी, एक औरत यानी कि 1w और एक लड़का मतलब एक बॉय, बोला किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ये उस काम को कितने दिनों में करेंगे नहीं पता, मान लिया दिन x, आखिर काम है कितना, है ना, काम आखिर इसमें है कितना, तो इसमें जो यम है इनको टोटल काम कितना होना चाहिए, जैसे एक आदमी 44 दिन में काम करते हैं, 1 इंटू 44 टोटल काम निकलेगा, 2 औरत अगर 44 दिन में काम करती है तो 2 इंटू 44 भी टोटल काम निकलेगा, 4 लड़के अगर इस काम को 44 दिन में पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब 4 भी गुना 44 करेंगे तो टोटल काम निकलेगा। तो उसी काम को तो ये सभी मिलके कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये तो पूरा काम हो गया, तो काम की बदला कितना काम हुआ, तो काम तो दिखाना पड़ेगा ना, तो या तो मैन या तो औरत या नहीं तो बच्चे, इन तीनों में से किसी एक का काम इसमें देना पड़ेगा। तो हम बी को ही लेकर चल जाते हैं, 4b बराबर क्या हो गया, 4b भी तो उस काम को करने में 44 दिन का समय ले रहा है,
तो इसमें क्या किया, 44 से गुना कर दिया। अब ये टोटल इनका काम निकल गया। उसी काम को ये सभी व्यक्ति कर रहे हैं मिल करके। अब जब यहाँ पर बी का यूज किया गया है तो यहाँ पर जितना भी मान है एम, डब्ल्यू और बी सभी को एक ही फॉर्म यानी कि बी में ही हमको रखना है। अब बी में कैसा रहेगा देखा जाए। 1 यानी कि एम का मान बदलेंगे तो एक एम बराबर बी का वैल्यू देखो, बी का संबंध देखो। एक एम बराबर कितना बी हो रहा है, 4 बी। एक एम बराबर कितना हुआ, 4 बी। तो एम के बदला क्या हो जाएगा, 4 बी, ठीक है, प्लस एक डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का बदला क्या होगा, डब्ल्यू का मान निकालो किसके साथ, बी के साथ। डब्ल्यू बराबर क्या होना चाहिए, तो अगर 2W बराबर 4B हुआ तो W बराबर क्या हो गया, 2 दूनी 4 यानी कि 2B। ठीक है, W बराबर क्या निकल गया, 2B निकल गया। तो W का स्थान पे क्या रखेंगे, 2B लगाना पड़ेगा। यहाँ तो खैर B तो है ही, इसका कोई चेंजिंग नहीं इसमें करना पड़ेगा। 1B इंटू क्या कर रहे हैं इसमें, x से कर दिए, इक्वल टू कितना हो गया 44B, जिसको 4B इंटू 44। अब गुना कर दिया जाए, 1 इंटू 4B प्लस 2 इंटू 2B प्लस 1B यानी कि B। टोटल कितना हो गया, इसको इंटू x से कर दिया गया है। यहाँ टोटल निकलेगा 4B इंटू 44, तो 4 2 6 और 1 7, कितना हो गया 7B इंटू x बराबर क्या बचेगा इधर, 4B इंटू 44। अब जो है इनका x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से b और b क्या वो कट गया, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं। देखा जाए x का वैल्यू होगा x इजकल टू 4 इंटू 44 बटे क्या हो जाएगा 7, नीचे से लगेगा उसके अंदर में, यानी कि 4 इंटू 44 कितना हो गया, 4 तक 16, 16 और 1 17, यानी कि 176 और बटे क्या लग जाएगा उसके नीचे में 7 लग जाएगा। तो लगभग 176 बटे 7 दिन कह सकते हैं इन व्यक्तियों के द्वारा अगर इस प्रकार से काम किया जाए तो इतना दिन लगेंगे। अब ऑप्शंस में अगर भिन्न के रूप में हो तो ये आंसर हो जाएगा, या नहीं तो अगर मिश्रित भिन्न के रूप में हो तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो 7 दूनी 14, 3 3 36, 7 5 35, यानी एक बचेगा तो 1 बटे 7, यानी 25.1/7 दिन का समय लगेगा अगर ये व्यक्ति इस तरीका से काम करेगा, एक व्यक्ति, एक औरत और एक बच्चे मिलकर के। तो उम्मीद है चाहे 3 व्यक्ति रहे या फिर 4 व्यक्तियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार से सबसे पहले आप उनका संबंध स्थापित कर लें, और उसके बाद जिसका भी निकालने के लिए दिया गया रहे, दिन निकालने के लिए दिया गया रहे या फिर व्यक्ति निकालने के लिए पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, इस फॉर्मेट के माध्यम से आप किसी भी जटिल से जटिल समस्याओं का बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रही होगी। तो फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच और क्या रखा गया है। क्वेश्चन है कि लिखा गया है कि 3 आदमी और 2 लड़के किसी कार्य को 8 दिन में करता है, जबकि 4 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 5 दिनों में ही पूरा करता है। तो 2 आदमी और 2 लड़का उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 3 आदमी और 2 लड़के किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। 3 आदमी हैं, इसका मतलब 3m हो जाएगा, और क्या 2 लड़के हैं 2b हो जाएगा। मिल करके किसी काम को कितने दिनों में किया, 8 दिन में काम किया, ये टोटल वर्क हो गया जो काम को ये व्यक्ति कर रहे हैं। अब फिर बताया गया है जबकि 4 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। 4 आदमी और 4 लड़के, काम तो वही है, काम मतलब जितना काम इधर उतना काम इधर भी होना चाहिए। तो 4 आदमी और 4 लड़के मिल करके इस काम को बोला कि 5 दिन में किया, तो हो गया इक्वल, ये दोनों सेम काम कर रहा है। तो अब इसमें क्या किया जाए, इनका फिर रेशियो निकालना पड़ेगा मैन और बॉयज का। तो इनको मल्टीप्लाई किया जाए, 8 या 24 m प्लस 8 दूनी 16 b 8 5 चौके 20 m प्लस 5 चौके 20
बी, ठीक है। अब यम एक तरफ और बी वाले को एक तरफ कर दो, तो 24 अगर यहाँ में 24 यम में से अगर 20 यम को माइनस करें कितना बचेगा, 4 यम। और यहाँ पर 20 यम में से अगर 16 यम को सॉरी 20 बी में से 16 बी को घटाएंगे क्या बचेगा, यहाँ पर भी 4 बी बचेगा, 4 कटा, यानी यम बराबर क्या निकल गया, बी। यानी कि एक व्यक्ति जितना काम कर रहा है उतना ही काम एक बच्चा भी करेगा। इसका मतलब ये इनका रेशियो से ये पता चल गया। अब जो पूछा गया है वहां पर ध्यान दिया जाए कि इसमें किस बारे में बात किया गया, क्या क्वेश्चंस में दिया गया है। क्वेश्चंस में दिया गया है कि 2 आदमी और 2 लड़का उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसमें बोला 2 आदमी और 2 लड़का, 2 आदमी का मतलब हुआ 2m, 2 लड़का का मतलब होता है 2b। दोनों व्यक्ति मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेगा, ये बात क्लियर नहीं है। इस वजह से क्या किया गया, यहाँ पर x मान लिया गया है कि इन्होंने मिलकर के मान लिया कि एक दिन में काम कंप्लीट किया। तो काम आखिर कितना कंप्लीट किया, ये जो काम कंप्लीट हुआ कितना काम कंप्लीट हुआ, यानी कि काम कितना है वो काम यहाँ पर शो करना पड़ेगा। काम यहाँ पर मेरे पास 2 तरीका का है, ये भी एक काम हुआ और ये भी एक काम ही हुआ। दोनों साइड में से किसी भी साइड का वर्क इसमें एडजस्ट करो। तो ये हम इधर कहीं इस पे रख लेते हैं 3m + 2b × 8। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें हमको यूनिट को सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर m भी है और b भी है, और तो यहाँ पर भी क्या है, m भी है, तो इसमें चाहे तो m या नहीं तो b कोई एक यूनिट में इसको चेंज करके भी बनाना पड़ेगा। तो m को हमें काम करते m ही रहने देते हैं, 2m, ठीक है। यहाँ पर b हुआ तो b को क्या करो, m में चेंज करो, b बराबर क्या हो रहा है, इसी m ही तो हो रहा है, तो b को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली m में परिवर्तित कर सकते हैं। इनको गुना कर रहे हैं x के साथ में। यहाँ पर देखा जाए तो 3m, चूंकि हम यहाँ m को रखे तो यहाँ पर भी m को रखना पड़ेगा, और यहाँ पर 2b है तो 2b को भी क्या करेंगे, 2b को m में चेंज करना पड़ेगा। तो 2 इंटू डायरेक्ट कर सकते हैं कि b का मान क्या हुआ, b इक्वल टू m हुआ ना, तो डायरेक्ट m लगा लो, और यहाँ में तो इंटू 8 से कर ही रहे। यहाँ पर देखा जाए 2 2 कितना हो गया, 4m इंटू एक्स, इधर कितना निकल गया, 3 2 5m इंटू 8, गया 4 दूनी 8, तो x का वैल्यू क्या बच गया, 2 बच गया, ये 5 2 5 10 बच गया, x का वैल्यू क्या निकल गया, 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 व्यक्ति और 2 बच्चे मिलकर के इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। जब मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, आप निश्चित तौर पर बहुत ही आसान तरीकों से इसे सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, मैंने वो सारे टाइप्स आपको बता दिया, इनसे बाहर एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं। तो इसी तरह का एग्जाम्स में मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद अब आगे जो भी एग्जाम्स में अगर आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन से सामना करना पड़ता है, आप निश्चित तौर पर बहुत आसान तरीकों से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसी क्वेश्चन के साथ आज इस क्लास को यहीं पर रोका जाए, फिर अगले क्लास में मैं आपको एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ एक अलग टाइप्स का क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपने अध्ययन को जारी रखें, और जो क्वेश्चंस यहाँ पर बताया जा रहा है उससे आप नोट करते हुए पढ़ाई करने की कोशिश करें। इससे आपको एक कंप्लीट नॉलेज भी होगी, और जो भी जानकारी हमारे द्वारा आप लोगों को दी जा रही है उससे आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।